हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज प्रश्नोत्तर शैली में नामांकन पत्रों का पुनरीक्षण। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्रों की समीक्षा, स्क्रूटनी या छटाई करने के बाद नामांकन पत्रों को जो सही पाए जाते हैं उन्हें वैध करार दिया जाता है तथा जो नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाते हैं उनको अवैध करार दिया जाता है और उन्हें खारिज कर दिया जाता है। तो जिन नामांकन पत्रों की समीक्षा करने के बाद उन्हें रद्द कर दिया जाता है, संबंधित व्यक्ति ग्राम पंचायत के मामले में पंच या सरपंच प्रत्याशी जिनके नामांकन पत्रों को खारिज किया गया है वे एसडीएम या एसडीओ से अपील कर सकते हैं तथा जनपद पंचायत प्रत्याशी जिला कलेक्टर से अपील कर सकते हैं तथा जिला पंचायत प्रत्याशी आपका संचालक पंचायत से अपील कर सकते हैं अपने नामांकन पत्रों के पुनरीक्षण हेतु। अभिकर्ता: कोई भी प्रत्याशी 2 निर्वाचन अभिकर्ता, 2 मतदान अभिकर्ता तथा 2 मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। इसमें से प्रत्याशी द्वारा मतदान अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति अनिवार्य है ताकि उसके द्वारा भविष्य में चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आरोप आपका ना कर सके, आरोप ना लगा सके। इसके लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने हेतु प्रत्याशी की ओर से मतदान अभिकर्ता व मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति अनिवार्य है और निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति जो होती है वह प्रत्याशी द्वारा नियुक्त किया जाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अधिकतम 2 निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रावधान है। चुनाव चिन्ह का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन उसका आवंटन करता है रिटर्निंग ऑफिसर। चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर ग्राम पंचायत के मामलों में हम जिला निर्वाचन अधिकारी से अपील कर सकते हैं। जनपद पंचायत के मामलों में संभाग आयुक्त से अपील कर सकते हैं तथा जिला पंचायत के मामलों में आप राज्य निर्वाचन आयोग से अपील कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन रिटर्निंग ऑफिसर करता है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में। चुनाव चिन्ह के असंगत आवंटन पर अपीली अधिकारी से हम अपील कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत के मामलों में जिला कलेक्टर जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्त होता है या जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर आपका कार्य करता है। जनपद पंचायत के मामलों में संभागीय आयुक्त तथा जिला पंचायत के मामलों में आप राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्हों के असंगत आवंटन पर अपील कर सकते हैं। यदि पंचायत प्रमुख सामान्य वर्ग से हो तो पंचायत का जो उप प्रमुख होगा वह निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग का होगा। कहने का तात्पर्य है SC, ST, OBC या महिला वर्ग। यदि कोई व्यक्ति 2 पदों पर निर्वाचित होता है तो उसे बाद में निर्वाचित पद की तिथि से 10 दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी जो कि सामान्यतः कलेक्टर होता है या अतिरिक्त कलेक्टर होता है उसे सूचित कर पद की जानकारी देता है कि वह कौन से पद पर बने रहना चाहता है। पंचायतों का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? तो चुनाव परिणाम प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर पंचायतों का प्रथम सम्मेलन आयोजित होता है। पंचायत का प्रथम सम्मेलन चुनाव परिणाम प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बुलाया जाता है। प्रथम सम्मेलन विहित प्राधिकारी द्वारा बुलाया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर आपका सचिव, जनपद पंचायत स्तर पर आपका CEO तथा जिला पंचायत स्तर पर CEO। इस प्रथम सम्मेलन में आपका नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य तथा जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं सभी शपथ ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त आपका ग्राम पंचायत में उप सरपंच तथा जनपद पंचायत में आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जिला पंचायत में आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। पंचायत की जो सामान्य बैठक होती है वह प्रति माह न्यूनतम 1 बार होती है। पंचायत में बैठक बुलाने की जो जिम्मेदारी होती है वह सामान्यतः पंचायत की मुखिया की होती है।
ग्राम पंचायत के मामलों में सरपंच की, जनपद पंचायत के मामलों में जनपद पंचायत अध्यक्ष की तथा जिला पंचायत के मामलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की होती है। यदि पंचायत प्रमुख बैठक बुलाने में असमर्थ होते हैं तो विहित जो प्राधिकारी होता है, ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, जनपद पंचायत स्तर पर आपका सीईओ तथा जिला पंचायत स्तर पर सीईओ, वह पिछली बैठक की तारीख से 25 दिन बीत जाने के बाद अगली बैठक की सूचना जारी करता है। यदि पंचायत प्रमुख लगातार 3 बैठकों में आपका 3 बैठक बुलाने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें धारा 40 के तहत पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। पंचायत सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो पंचायत का प्रमुख पंचायत सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत में आपका अध्यक्षता करता है सरपंच, जनपद पंचायत में आपका अध्यक्ष तथा जिला पंचायत में आपका अध्यक्ष। अगर किसी कारणवश पंचायत प्रमुख अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में पंचायत के जो उप प्रमुख होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर आपका उप सरपंच, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। यदि किसी कारणवश पंचायत के उप प्रमुख भी अनुपस्थित हैं तो उस परिस्थिति में ग्राम पंचायत से पंच तथा जनपद पंचायत से सदस्य व जिला पंचायत के मामलों में सदस्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। पंचायतों की विशेष बैठक की बात करें तो पंचायत की सामान्य बैठक प्रति माह एक बार आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के आधे से अधिक सदस्य यदि लिखित में आवेदन करें तो 7 दिनों के भीतर विशेष सम्मेलन आपका आयोजित किया जाता है। यदि पंचायत प्रमुख आपका सम्मेलन आहूत नहीं कर पाता है तो आवेदन करने वाले सदस्यगण स्वयं ही सम्मेलन बुला सकते हैं और विहित प्राधिकारी के माध्यम से सूचना जारी करवा सकते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों में कुल पंचों की 1/2 पंचों की मतलब 50% उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसी प्रकार जनपद तथा जिला पंचायत की जो बैठक होती है उसमें 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। गढ़पूर्ति का जो दायित्व होता है वह पंचायत प्रमुख का होता है। गढ़पूर्ति न होने पर बैठक स्थगित कर दी जाती है तथा स्थगित बैठक में नए विषयों पर चर्चा नहीं की जाती। तो ग्राम पंचायत की बैठकों में गढ़पूर्ति होती है 50% तथा जनपद पंचायत की बैठकों में गढ़पूर्ति होती है 33%। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पंचायत की बैठकों में आय व्यय की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो पंचायत की जो बैठक होती है प्रति माह एक बार, तो उसमें पिछली माह में जो बैठक हुई है तो उसमें कितनी व्यय या आय हुआ उसकी जो रिपोर्ट है समग्र कौन प्रस्तुत करता है? तो ग्राम पंचायत के मामलों में जो सचिव होता है उसके द्वारा प्रति माह आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उसी प्रकार जनपद पंचायत की जो बैठक होती है उसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ द्वारा प्रत्येक 3 माह में आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। जिला पंचायत के मामलों में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ द्वारा प्रत्येक 3 माह में आय व्यय की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पंचायत प्रतिनिधि द्वारा बैठक में अमर्यादित भाषा के प्रयोग पर विहित प्राधिकारी द्वारा अगली बैठक के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो यह विहित प्राधिकारी कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के मामलों में एसडीएम संबंधित पंचायत प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर देता है। जनपद पंचायत के मामलों में जिला कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मामलों में संचालक पंचायत द्वारा उस पंचायत प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तथा उसे अगली बैठक के लिए आपका अयोग्य घोषित कर दिया जाता है जो पंचायत प्रतिनिधि बैठक में आपका अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है। तो अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख मिलता है धारा 21 में सरपंच व उप सरपंच के लिए, धारा 28 में जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए तथा धारा 35 में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए। कहने का तात्पर्य है कि अविश्वास प्रस्ताव
केवल और केवल पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पंचों के लिए नहीं लाया जाता। जनपद पंचायत सदस्यों के लिए आपका अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता तथा इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो केवल पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख के लिए। धारा 21 के तहत आपका सरपंच एवं उप सरपंच के लिए, धारा 28 के तहत जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए तथा धारा 35 के अंतर्गत उल्लेख है जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए। अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना होती है वो 1/3 पंचों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन एसडीएम को सौंपे जाते हैं। जनपद पंचायत के मामलों में जनपद पंचायत सदस्य के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन जिला कलेक्टर को सौंपे जाते हैं तथा जिला पंचायत के मामलों में जिला पंचायत में कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त लिखित आवेदन आपका संचालक पंचायत को सौंपे जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के मामलों में नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी करता है। उसी प्रकार आपका जनपद पंचायत के मामलों में डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी तथा जिला पंचायत के मामलों में जिला कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करता है। अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपील। सरपंच व उप सरपंच अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध आपका पारित हुए अविश्वास प्रस्ताव की तारीख से 7 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं। जिला कलेक्टर आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर समस्या का निराकरण करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने ऊपर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध पारित हुई तिथि से 10 दिनों के भीतर संचालक पंचायत में अपील कर सकते हैं। वहां पर 30 दिनों के भीतर इस पर निर्णय दिया जाएगा। इसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से अपील कर सकते हैं। राज्य सरकार 45 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अपना निर्णय देगी। अविश्वास प्रस्ताव पद ग्रहण की तारीख से इस 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाता। उसी प्रकार यदि कार्यकाल में यदि 6 माह शेष हो तो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। पूर्व में खारिज हुए अविश्वास प्रस्ताव की तारीख से 1 वर्ष के भीतर भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।